अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, परिवार और इज्जत तीनों की असली परीक्षा होने वाली है। अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि दिलों की है। जी हाँ दोस्तों, अब चंद्रिका जो अब तक देव और वसुधा के रिश्ते के खिलाफ खड़ी थी, वहीं अब पहली बार अपने बेटे देव की खुशी के लिए वसुधा को चौहान परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करने जा रही है। लेकिन यह मंजूरी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे छिपा है एक बड़ा रहस्य और एक ऐसी सच्चाई जो पूरे चौहान परिवार की नींव हिला देगी। अब आप जानते ही हैं कि वसुधा और देव की शादी सामूहिक विवाह के जरिए हुई थी। एक ऐसी शादी जो दिखावे में झूठी लगती थी, लेकिन उसमें प्यार और नियति की सच्चाई छिपी थी। वसुधा ने देव के नाम का मंगल सूत्र गले में पहना, उसकी सांसों के लिए हर खतरा उठाया और आज वही समर्पण उसे चौहान परिवार की दहलीज तक ले आया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ड्रामा अब शुरू होता है। अविनाश, दिव्या और यहाँ तक कि घर की नौकरानी, जिसे वसुधा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है, सब अब एकजुट हैं। वे जानते हैं कि देव और वसु का रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक बंधन है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। वहीं हनुमंत, जो हमेशा से वसुधा के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा है, उसका आशीर्वाद भी अब इस जोड़ी के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रिका, जो अब तक अपने रुतबे और सोसाइटी की इज्जत को सबसे ऊपर रखती आई है, क्या वह अपने बेटे की खुशी के लिए अपने अहंकार को नीचे रख पाएगी? अब शो में देखने को मिलेगा कि कैसे सामूहिक विवाह की रस्मों के बाद चंद्रिका के सामने जब यह सच्चाई आएगी कि देव और वसुधा ने शादी कर ली है, तो पहले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा, दिल में तूफान और मन में सवालों की झड़ी होगी। कैसे कर लिया मेरे बेटे ने ऐसा कदम? कैसे बिना मेरी अनुमति के यह रिश्ता बना? लेकिन तभी पंडित जी यानी गुरुजी उसके पास आएंगे और एक सच्चाई बताएंगे जो सब कुछ बदल देगी। गुरुजी कहेंगे, मालकिन, यह रिश्ता ईश्वर की मर्जी से जुड़ा है। वसुधा ही वह लड़की है जिसकी वजह से आपका बेटा जीवित है, सांसें ले रहा है। वसुधा ने न केवल देव की जान बचाई, बल्कि चौहान परिवार की प्रतिष्ठा और इस वंश की लाज को भी कई बार बचाया है। इन शब्दों को सुनते ही चंद्रिका के चेहरे का भाव बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उभरती है। वह याद करने लगती है वो सभी पल जब वसुधा ने बिना किसी स्वार्थ के परिवार की सेवा की थी, चाहे वो दिव्या की जान बचाने की बात हो या देव के लिए आग में कूदने का साहस। धीरे धीरे चंद्रिका का दिल पिघलने लगता है। उसकी आंखों में पहली बार एक माँ की कोमलता दिखती है। अब तक जो वसुधा उसे नापसंद थी, वही अब उसके बेटे की खुशियों की वजह बन गई है। इसी मोमेंट में एक बड़ा सीन आता है जहां चंद्रिका खुद आरती की थाली लेकर आती है और देव और वसुधा की आरती उतारती है। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दिव्या, अविनाश और यहाँ तक कि नौकरानी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वसुधा के चेहरे पर भी हैरानी के साथ खुशी के आंसू हैं। देव के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर सीरियल में होता है, खुशी के साथ चाल भी आती है। यहाँ भी चंद्रिका का यह बदलना शायद इतना आसान नहीं है। कुछ तो है जो वो छिपा रही है। वसुधा महसूस करती है कि चंद्रिका का बर्ताव अजीब है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या सच में मांझी ने मुझे दिल से स्वीकार किया है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? और यहीं से कहानी में नया मोड़ शुरू होता है। आने वाले एपिसोड में पंडित जी एक और खुलासा करेंगे जो सबको हिला देगा। वसुधा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े घराने की बेटी है। उसका अतीत उस समय से जुड़ा है जब चौहान परिवार की जड़ें हिलने वाली थीं। यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि किस्मत का है। यह सुनते ही चंद्रिका का चेहरा फक पड़ जाएगा। उसकी आंखों में डर और अपराध बोध दोनों झलकेगा, क्योंकि वह जानती है कि अतीत में उसने कुछ ऐसा किया था जो अब सामने आने वाला है। अब दर्शकों को देखने को मिलेगा कि चंद्रिका के अतीत से जुड़ा यह रहस्य आखिर क्या है। क्या यह वही सच है जो चौहान परिवार को बिखेर देगा, या वही कड़ी जो सबको फिर से जोड़ देगी? और क्या वसुधा सच में चंद्रिका की साजिश से सुरक्षित रह पाएगी? क्योंकि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही चंद्रिका बाहर से मुस्कुराकर आशीर्वाद देगी,
अंदर ही अंदर वह कोई नई योजना बना रही होगी। दूसरी ओर देव अब पूरी तरह से वसुधा के साथ खड़ा है। वह कहता है, माँ को चाहे जितना समय लगे, मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगा। वसुधा मेरी जिंदगी है। इस डायलॉग के साथ शो का माहौल भावनाओं से भर जाता है। वसुधा के लिए यह पल किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन दर्शक जानते हैं कि असली खेल अभी बाकी है। अविनाश और दिव्या अब चौहान परिवार में एकता लाने की कोशिश करेंगे, जबकि सारिका अपने शक को और गहरा करेगी। वह बार बार कहेगी, यह शादी इतनी जल्दी कैसे मान ली चंद्रिका ने? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और दोस्तों, सारिका का यह शक आगे चलकर सही साबित होगा, क्योंकि जल्द ही शो में खुलासा होगा कि चंद्रिका ने वसुधा को स्वीकार तो किया है, लेकिन उसके पीछे है एक बड़ा प्लान। एक ऐसा प्लान जिससे वो वसुधा को अपने काबू में रखना चाहती है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वसुधा इस चाल को समझ पाएगी? क्या चंद्रिका का यह दिखावटी प्यार सच्चे रिश्ते में बदल पाएगा, या फिर यह सब सिर्फ एक और जाल होगा? क्या पंडित जी की कही बातों का असर चंद्रिका के दिल पर हमेशा के लिए रहेगा, या वो फिर वही पुरानी बन जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या वसुधा को अब आखिरकार उसका हक मिलेगा? क्या देव और वसुधा का रिश्ता अब समाज की नजरों में भी पवित्र माना जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।